नमस्कार दिन तमाम गुरुत्वपूर्ण जातीय अंतर्जातीय खबर को नहीं भारत 360 सह मु विभरंजन एवं आसतु संपूर्ण खबर उपर नजर पकाइबा। कोरोना मुकाबिला नहीं देशवासी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन। प्रधानमंत्री कहते कोरोना को नहीं अन्य देश तुलन में भारतर स्थिति भल रही। देशरू लॉकडाउन हटी हेले भाइरस जाइना। सामूहिक उद्यम जो देश में कोरोना नियंत्रण को आसी भी पार्वण और शीत ऋतु जो अधिक सतर्क रही देशवासी को प्रधानमंत्री परामर्श देते। प्रधानमंत्री कहते सामान्य अवहेला हेले भी विपद आनीपे, ढिला हेले स्थिति बिगिड़ी पारे। देश में संप्रति आरोग्य हार बढ़ी, मृत्यु संख्या कमिबारे लागिछि। टीका आसिबा जाए कोरोना विरोध में संग्राम जारी रखा प्रधानमंत्री देशवासी को परामर्श देछंती। कई बार हम पकी हुई फसल देखकर ही अति आत्मविश्वास से भर जाते हैं कि अब तो काम हो गया, लेकिन जब तक फसल घर न आ जाए तब तक काम पूरा नहीं मानना चाहिए। यही कबीरदास जी कह के गए हैं। यानी जब तक सफलता पूरी न मिल जाए लापरवाही नहीं करनी चाहिए। हमें ये भूलना नहीं है कि लॉकडाउन भले चला गया हो, वायरस नहीं गया है। बीते 7-8 महीनों में प्रत्येक भारतीय के प्रयास से भारत आज जिस संभली हुई स्थिति में है, हमें उसे बिगड़ने नहीं देना है। जब तक इस महामारी की वैक्सीन नहीं आ जाती, हमें कोरोना से अपनी लड़ाई को रत्ती भर भी कमजोर नहीं पड़ने देना है। भारत में अभी कोरोना की कई वैक्सीन पर काम चल रहा है। इनमें कुछ एडवांस स्टेज पर हैं, आशास्पद स्थिति दिखती है। साथियों, कोरोना की वैक्सीन जब भी आएगी वो जल्द से जल्द प्रत्येक भारतीय तक कैसे पहुंचे, इसके लिए भी सरकार की तैयारी जारी है। एक एक नागरिक तक वैक्सीन पहुंचे, इसके लिए तेजी से काम हो रहा है। एपटे राज्यवासी उद्देश्य मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक भिडियो वार्ता। पार्वण अवसर में समस्त को अभिनंदन जणाइछंती नवीन। कहते राज्य में कोविड संक्रमण और मृत्यु हार कमी, किंतु अवहेला कले संक्रमण को रोकवा कष्टकर हेबो। केरल में कोविड संक्रमण कम थिला, किंतु परे 3 गुण हैला। केरल ओणम पर्व समय अवहेला घातक स्थिति सृष्टि कला। तेणु आगक दुर्गा पूजा और दीपावली आसुची, भीड़ ठारू दूर में रुहंतु। शीतरे कोरोना भयंकर रूप नेब बोली विशेषज्ञ मत देइछंती। घरे रही मां को पूजा करंतु, सर्वसाधारण स्थान को आसंतु नाही बोली सतर्क कराइछंती मुख्यमंत्री। गत 7 मास हैला ओडिशा कोरोना विरोध रे लड़ाई जारी रखी। मु जाने एथिपाई आपण माननकु अनेक कष्ट, अनेक त्याग स्वीकार करबाकू हेउची। विशेष करी आमर पिला माने एवं वयस्क लोक मानकू घरे रहिबाकू पड़ुची। वयस्क लोक एवं पिला माने घरे रहिबा द्वारा आमे कोरोना विरोध रे लड़ाई को भल भाव रे लड़ी पारिबा। मु कहबाकू चाहे छे आपण मानको त्याग वृथा जाई नाही। ओडिशा गत 6 मास रे कोरोना संक्रमण को रोकिबारे सफल होइछि। आपण माने मोर अनुरोध रक्षा करी मास्क पिंधुछंती, हाथ धोचंती एवं सोशल डिस्टेंस मेंटेन मध्य करुछंती। अवश्य किछि लोक टिके अमान्य हेउछंती, से माने परिस्थिति को ठीक भाव रे बुझिबा दरकार। अमेरिका परे भारत एबे संक्रमण रे विश्व रे 2 नंबर रे पहुंची। केरल बहुत सुंदर भाव रे कोरोना संक्रमण को रोकी थिला, किंतु तांकर प्रसिद्ध अनाम पर्व परे एबे केरल रे संक्रमण 3 गुण बढ़ी जाइछि। आगु को दुर्गा पूजा और दीपावली आसुची। मोर अनुरोध पूजा समय रे
पब्लिक प्लेस मान करे भिड़ करंतु नहीं, घरे रही मां को पूजा करंतु, प्रार्थना करंतु, परिवार सह घरे रही पर्व पालन करंतु, बाहर को गले मास्क पहनतु, हाथ दिंतु एवं सामाजिक दूरता रखंतु। आउ थरे संक्रमण बढ़िले आमे हैरान हेबा, आम परिवार भी हैरान होबो। आमे सावधान रहिले संक्रमण पड़ी पारिबो नाही, तेणु संक्रमण जेपरी आउ न पड़िबो सेतिपाई आसंतु मां को पाखरे शपथ नहीं काम करिबा। परवर्ती खबरକୁ ଆସିବା। କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ଆଇନକୁ କଳା ଆଇନ କହି ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ଧଳା କରିଦେଲେ ପଞ୍ଜାବ ସରକାର। ତିନିଟି ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଅଧ୍ୟାଦେଶ ଆଣି ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ନୂତନ କୃଷି ଆଇନକୁ ଚେକ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଅମରିନ୍ଦର ସିଂ। दिवाली पूर्वरु पंजाब रे दीपावली बाजा बजाई परस्पर को मिठा खुआई बाण फुटाउछंती कांग्रेस कर्मी। तेबे खुशी कौन पाई? हमारे सूबे के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने आज एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। केंद्र में बैठी मोदी सरकार ने जो किसानों के लिए काला कानून लागू किया था उसे रद्द करते हुए एक सरकारी मता पास किया है। पंजाब की अपनी मंडी ऐलानी गई है। पंजाब में एमएसपी से कम प्राइस देने वाले लोगों के लिए सजा की तजवीज रखी गई है और इसके लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने कहा है किसानों की हकों के लिए चाहे हमें अपनी कुर्बानी देनी पड़े, हमें अपने इस्तीफे देने पड़े, हम अपने किसानों के हकों की लड़ाई लड़ेंगे। विधानसभा स्वतंत्र अधिवेशन डकाई केंद्र सरकार को नुआ कृषि आईन को चेक देछंती पंजाब मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह। केंद्र सरकार को कृषि और कृषक विरोधी कही देश में प्रथम मुख्यमंत्री भावे देछंती चैलेंज। तीनिटी चिठा प्रस्ताव माध्यम अध्यादेश आनी केंद्र कृषि आईन एवं प्रस्तावित बिजुली बिल को पंजाब रे अचल कर देछंती कैप्टन। पंजाब रो चाषी सर्वनिम्न सहायक मूल्य रे सेमानक कृषि उत्पाद बिकिबे एवं केवल खाद्य निगम माध्यम रे ही केंद्र सरकार पंजाब रो कृषिजात सामग्री किनी परिबे। किसान 11 लाख करोड़ रुपए का सारा नुकसान हो रहा है और मंडी बोर्ड है पूरा 4 से 5 लाख का नुकसान है और मंडी बोर्ड में गए पिंडा की डेवलपमेंट होनी ना तो करोड़ मांगे ना तो डेवलपमेंट फर्टिलाइजर उन कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस में क्या है कि फर्टिलाइजर ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੱਟ ਕੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਫਸਲ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਪਊ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਦਾ ਬਹੁਤ ਖੜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। कृषिजात सामग्री कारोबार और व्यवसाय संक्रांत स्वतंत्र संशोधित पंजाब आईन 2020 अत्यावश्यक सामग्री संक्रांत स्वतंत्र संशोधित पंजाब आईन 2020 एवं कृषकों स्वार्थ और सुरक्षा पाई दर निर्धारण प्रतिश्रुति संक्रांत संशोधित पंजाब आईन 2020 नारे तीनिटी चिठा प्रस्ताव आनी निजे मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह। राजनीति ऊर्ध्व को जाई राज्यर कृषकों ए सबु प्रस्ताव को समर्थन करने को से विरोधी को आह्वान करिसेंती। बीजेपी किंतु कैप्टेन को एभली पदक्षेप को कड़ा समालोचना करिछि। संविधान पर विश्वास रखुनथिबा मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह अजथा राजनीति करुथिबा कहिछि बीजेपी। कुछ लोग जो है वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है उससे अनभिज्ञ तो हैं ही, लेकिन मजे की बात यह है कि अज्ञानी भी बनने की कोशिश करते हैं। और ऐसे लोग जो लोग कि खुद कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हों वो इस तरह की चीजों को अगर कहें और करने की कोशिश करें तो इससे ज्यादा मजाक नहीं हो सकता। एक आजकल फैशन चल गया है कि साहब पार्लियामेंट कोई पास करेगी तो हम असेंबली में कर लेंगे। अरे भाई तुम्हारे अपने अधिकार हैं, पार्लियामेंट के अपने अधिकार हैं, क्यों इस तरह के तमाशे करते हो आप? कृषि को राज्य प्रसंग कही केंद्रीय आईन परिसर पंजाब को बाहर रखिछंती मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह। बिहार स्वतंत्र अधिवेशन रे अध्यादेश आनी सारिबा परे राजभवन जाई राज्यपाल निकट में चिठा प्रस्ताव उपस्थापन करिछंती मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। मध्यप्रदेश महिला विकास मंत्री इमरती देवी को आइटम कही विवाद घर को आसी पीसीसी सभापति कमलनाथ।
एने निर्वाचन कमिशन पक्षरु नोटिस जारी करा जायछि। घटना संपर्क में उत्तर रखिबा पई कहिसंती कमिशन। सेपटे कमलनाथ मध्य एही प्रसंग में प्रतिक्रिया रखिसंती। एक निर्वाचनी सभा रे इमर्ती देवी को आइटम शब्द व्यवहार करी कटाक्ष करथिले, जाहाकू निंदा करी गतकाली सारा राज्य में मौन प्रतिवाद करिथिला बीजेपी। एपरिकी निजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य एथिरे शामिल होइथिले। कल मैंने कुछ कह दिया था, हाँ, कोई अपमान सोच से नहीं कहा था। मुझे तो नाम नहीं याद था, आज भी जिसका नाम नहीं याद है उसे कुछ कह दूं मैं। हाँ, जैसे आज हमारे मंच के आइटम नंबर 1 थे राजनारायण सिंह, आइटम नंबर 2 थे अजय सिंह जी। ये लिस्ट में लिखा आइटम नंबर 1, आइटम नंबर 2, आइटम नंबर 3, किसी का अपमान है? तो ये आज शिवराज सिंह तो बहाना ढूंढ रहे हैं। एपटे कांग्रेस नेता राहुल गांधी पूर्वतन मुख्यमंत्री कमलनाथ को बयान नहीं असंतोष प्रकाश करिसेंती। राहुल कहिसेंती जे केही भी महिलांक सह अभद्र व्यवहार करि पारिबो नाही। मध्यप्रदेश कांग्रेस नेता कमलनाथ कैबिनेट मंत्री इमर्ती देवी को आइटम कहवा नहीं राहुल कहिसेंती जे एमिति भाषा व्यवहार को मु पसंद करे नाही। एहासो से कहिसेंती महिलांक सह करा जाउथिबा व्यवहार सुधुरिबा उचित। One cannot, Kamalnath ji is from my party, but I don't like personally the type of language that Kamalnath ji has used, and I don't appreciate it. I think it's unfortunate. एपटे इमर्ती देवी उपर कमलनाथ को बयान को नहीं राहुल गांधी असंतोष प्रकाश करने पर मध्यप्रदेश पूर्वतन मुख्यमंत्री कमलनाथ बयान आसी। कहवा अनुसार यह राहुल गांधी चिंताधारा और मु मोर पक्ष स्पष्ट कर सारी। मोर कहारी को अपमान करने लक्ष्य नथिला एवं मु एहाकु नहीं पूर्व दुख प्रकाश कर सारी। एथिरे अधिक किसी कहबार आवश्यकता नहीं। मुख्यमंत्री शिवराज को ऊपर पुणी थे आक्रमण कर से कहते जे शिवराज जनता पाखक जाई क्षमा मागंतु। अब वो राहुल जी की राय है और उनको जो समझाया गया कि किस संदर्भ में मैंने ये कहा था, मैंने तो साफ कर दिया मैं किस संदर्भ में कहा था, इसमें और कहने की आवश्यकता नहीं है। सर क्या कमलनाथ जी आप माफी मांगेंगे इमर्ती देवी से? मैं क्यों माफी मांगूंगा? मैंने तो कह दिया कि मेरा लक्ष्य नहीं था किसी से किसी का अपमानित करना। अगर कोई अपमानित इससे एहसास करता है तो मुझे खेद है, ये तो कल मैंने कह दिया। लेकिन राहुल गांधी बोल रहे हैं, कमलनाथ शिवराज जी कह रहे हैं कि माफी मांगिए, माफी मांगनी चाहिए आपको। ये शिवराज सिंह जी जनता के बीच में जाए और माफी मांगे। मैंने तो खेद व्यक्त कर दिया है। लेकिन सर राहुल गांधी नाराज हो रहे हैं इसके बाद सर, आपको क्यों चिंता है? चलो परवर्ती खबर को आसिबा। बिहार में जोरदार निर्वाचन प्रचार जारी रखिछन्ति मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। गोपालगंज जिलार भोरे दलीय प्रार्थी निर्वाचनी सभा करिछन्ति नीतीश कुमार। एही समय नीतीश निज विकास दाबी को दोहराइबा सहित 15 वर्ष कामर हिसाब दैछन्ति। एहासह लालू यादव को समालोचना करबाकू जाई कहिले पूर्वरु लोके संध्या परे घरु बाहरु नथिले, किंतु जेबेठारु से क्षमता को आसिछन्ति सेबेठारु राज्य में आईन शासन लागू करा जायछि। सेपटे लालू पुओ तेजस्वी यादव करिथिबा नियुक्ति दाबी नहीं तांकु टार्गेट करिसंती मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। से कहते किछि लोक बयानबाजी करती, नियुक्तिर दाबी करुथिबा लोके चाकरी केउठु आनी देबे आउ टंका केउठु आनिबे। लोग खाली बयानबाजी करेगा, करने का न कोई ज्ञान है न कोई जानकारी है कि कहां होगा। आजकल हम देखते कहता है इतना लोगों को नौकरी दे। अच्छा ऐसा कहीं है कोई दुनिया में जी? आप उतने लोगों को नौकरी दोगे तो बाकी को कहां नहीं दोगे? सबको दे दो। आप पैसा कहां से लाओगे? जिसके चलते अंदर गए हो उसी पैसा से होगा। क्या राज्य में तो नहीं पैसा होगा? इन लोगों का बजट क्या था? 24,000 करोड़ से भी कम, और हम तो 2,11,000 करोड़ से आगे पहुंचा दिए, और 6 लाख से भी ज्यादा लोगों को हमने नौकरी दी। अभी चल रहा 60-70 हजार के नौकरी का काम। तो हर काम जो जरूरी है हम लोग करते रहे हैं, आज जो होना नहीं है, आज जो हो ही नहीं सकता। अगर करोगे तो पैसा आएगा कहां से? ऊपर से आएगा? कहां से आएगा? कि नकली नोट मिलेगा? क्या मिलेगा? या जलवे से आएगा? कहां से आएगा? लोगों को किसी चीज का एहसास नहीं है। मैं आपको बता देता हूं, अब भ्रमित होने की जरूरत नहीं है।
बिहार मैदान में उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बीजेपी स्टार प्रचारक यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ बिहार निर्वाचन में दलीय प्रार्थी प्रचार करने मैदान को ओह्लाइछन्ति। से कहते डबल इंजिन सरकार बिहार में विकास काम लगातार करुछि। किछि लोक विकास कथा कहउछन्ति किंतु आउ किछि लोक धर्मर कथा कहउछन्ति। विकास काम को नहीं बीजेपी को भोट देवाई कहते योगी आदित्यनाथ। हम लोग सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं तो वे लोग बात करते हैं कि नहीं, देश के संसाधनों पर एक मजहब विशेष का अधिकार है। ये मानसिकता देश को विघटन की ओर ले जाने की मानसिकता है। दिल्ली में एससीएनजी प्लांट लोकार्पित नवा दिल्ली में वाणिज्यिक हाइड्रोजेन सीएनजी प्लांट लोकार्पण करिसेंति केंद्र प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। यह प्लांट दैनिक 4 टन उद्यान मिश्रित सीएनजी उत्पादन हेबो। भविष्य में सबुज मार्ग अन्वेषण दिगरे यह एक पदक्षेप। प्रथम पर्यायर 50 बस रे हाइड्रोजेन सीएनजी परीक्षण होइछि। नवा दिल्ली में प्रदूषण मात्रा ह्रास करिवो हाइड्रोजेन सीएनजी। आईओसीएल एवं इंद्रप्रस्थ कंपानीर पदक्षेप को केन्द्रमंत्री धर्मेंद्र प्रधान प्रशंसा करिसेंति। भारत को हाइड्रोकार्बन अर्थनीति करने लक्ष्य रखा जायछि। एही क्षेत्र में 4 लाख कोटीर पुंजीनिवेश हेबाकु जाउछि। स्वच्छ एवं निर्भरयोग्य शक्ति जोगाण सरकार प्राथमिकता। तेणु एचसीएनजी प्लांट ए दिगरे एक बड़ पदक्षेप बोली कहिसेंति केन्द्रमंत्री। जी तो एक क्लीन फ्यूल था ही। दिल्ली में वो सारे बसेस, कई गाड़ियां उसमें से चलती थी, लेकिन उसके साथ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की जो R&D है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग है, उन्होंने उसमें हाइड्रोजन ब्लेंड करने की एक नई टेक्नोलॉजी लाया है। आज दिल्ली की डीटीसी की 50 बसों में चलने लायक एक इनिशिएटिव लिया गया है। एक लगभग 50 करोड़ रुपया खर्चा करके इसकी पायलट प्रोग्राम शुरू किया गया है। प्रदूषण घेर में राजधानी दिल्ली शीत पूर्व अधिक विषाक्त होउछि दिल्लीर वायु। वायुर गुणवत्ता कम थिबारु अक्टोबर आरंभरू निश्वास प्रश्वास नेबारे कष्टकर होई पड़िछि। एयर क्वालिटी एते मात्रा खराब हो जाइछि जे जनगहलीपूर्ण स्थान में आखि पड़ुछि। आज एयर क्वालिटी इंडेक्स रही 2.5। युद्धकालीन भित्तिरे प्रदूषण कम पाई अंटा भिड़िछन्ति केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और सुप्रीम कोर्ट। एथिपाई आंटी डस्ट अभियान आरंभ कर जाइछि। दिल्ली में 14टी टीम भिन्न भिन्न अंचल में बुली प्रदूषणकारी विरोध में कार्यानुष्ठान नेउछन्ति। कंस्ट्रक्शन एवं डिमोलिशन साइट रे नियम परिवर्तन करबा परे एबे दिल्ली सरकार जनरेटर उपरे कटकणा लगाइछन्ति। सबु छोट बड़ कंस्ट्रक्शन साइट रे 5टी नियम पालन करबा पई जारी होइछि गाइडलाइन। केमिति अछि दिल्लीर दृश्य सीधा सड़क तार चित्र देखाउछन्ति आम नवा दिल्ली प्रतिनिधि लिपिका महांतो। पार्वण ऋतु में वर्धित चाहिदा को दृष्टि रखी रेलवाई पक्षर आज गड़िला 392टी स्पेशल ट्रेन। दुर्गा पूजा, दशहरा, दीपावली, छठ पूजा यात्री अत्यधिक चाहिदा पूरण करने स्वतंत्र ट्रेन कोलकाता, पाटना, वाराणसी, लखनऊ और दिल्ली चलाचल कर। साधारण ट्रेन तुलन में फेस्टिवल स्वतंत्र ट्रेन भड़ा 30% अधिक होब। अर्थात यह ट्रेन में यात्रा करने यात्री अधिक भड़ा देवाई पड़ो। फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन सहित लॉकडाउन पर एपर्यंत आरंभ होइथिबा समस्त ट्रेन पर आरपीएफ कड़ा नियम जारी करिछि। नियम भांगिले 5 वर्ष जेल और जरिमाना देवाई पड़ो। रेलवाई मार्च 22 रु कोविड-19 कारणरू समस्त यात्रीवाही ट्रेन को निषिद्ध करिछि। तेबे चाहिदा अनुसार 300 रु अधिक स्पेशल मेल और एक्सप्रेस ट्रेन नियमित चालुछि। खबर पाणीपागरू केन्द्रीय बंगोपसागर सृष्टि घूर्णिबलय लघुचापर रूप नहीं। यार प्रभाव में आसंता 3 दिन धरी राज्य में वर्षा लगी रहिबो। आसंता काली मालकानगिरी, कोरापुट और गंजाम में प्रबल वर्षा नहीं येलो वार्निंग जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। 22 तारिख में उपकूल और दक्षिण उपकूल ओडिशा और 23 रे गंजाम, पुरी, गजपति, जगतसिंहपुर, केन्द्रापड़ा, भद्रक, बालेश्वर और जाजपुर में वर्षा लगी रहिबो। समुद्र अशांत रहिबा जोगु 23 तारिख पर्यंत समुद्र को जिबाकु मत्स्यजीवी को बारण करा जायछि। अगला 5 दिन का हमारा डिटेल्स से फोरकास्ट है। अगला 24 घंटा में कोस्टल उड़ीसा, एडजॉइनिंग इंटर उड़ीसा में कुछ जगह में थंडरस्टॉर्म का साथ लाइटनिंग और बारिश हल्का से मध्यम होने का चांसेस है। इंटीरियर में उड़ीसा में, साउथ इंटीरियर में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में वैसे मालकानगिरी, कोरापुट, रायगढ़, गजपति, रायगढ़ इसमें कुछ जगह में होगा और बाकी अदर जो इंटीरियर उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट है उसमें 1-2 जगह करके हल्का से मध्यम बारिश रहेगा। फिर कल से बारिश मेनली कोस्टल उड़ीसा में इंक्रीज होने का चांसेस है। कोस्टल उड़ीसा में कल जैसे साउथ कोस्टल उड़ीसा में मेनी प्लेसेस में बारिश होने का चांसेस है। नॉर्थ कोस्टल में फ्यू प्लेसेस में
मलकानगिरी, कोरापुट, रायगढ़, मयूरभंज, ढेनकानन इसमें भी फ्यू प्लेसेस में होगा, बाकी एक दो जगह करके रहेगा। और कल हेवी रेनफॉल भी एक दो जगह में चांसेस है, मलकानगिरी, कोरापुट, रायगढ़, गजपति, गंजाम। आम पहुंच आपणक शक्ति एणिक आप न्यूज18 ओडिया देखा लगन करूँ news18odia.com, आम फेसबुक पेज /news18 ओडिया, ट्विटर हैंडल @news18 ओडिया, यूट्यूब चैनल /news18 ओडिया। बुलेटिन को ये रखा। नमस्कार।